जूता बेचना पड़ा दुकानदार को भारी, नया जूता फटा तो हो गया बवाल। जूते की लड़ाई कोर्ट तक आई। अगर आपकी भी जूते की दुकान है तो सावधान हो जाइए, ये खबर आपके लिए ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को डिफेक्टिव जूता बेचकर आप आराम से रह सकते हैं तो आप गलत हैं। फटा जूता तो आपको भी कोर्ट जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जूता खरीदने वाले युवक ने वकील के माध्यम से दुकानदार को नोटिस देकर इलाज में खर्च हुए रुपए के साथ साथ जूते की रकम भी वापस करने की मांग की है। अब आप सोच रहे होंगे कि जूते की लड़ाई है तो फिर ये इलाज की रकम कहां से आ गए? तो आप रुक जाइए। अगर आप सोचना शुरू कर चुके हैं तो थोड़ी देर रुककर इस खबर को पूरा सुन लीजिए। आपको बता दें कि पीड़ित ने कहा है कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो अपनी हक की लड़ाई के लिए कोर्ट तक जाएंगे। पीड़ित के मुताबिक जूता फटने के कारण वो अपने साले के लड़के की शादी में नहीं जा पाए, जिससे वो मानसिक रूप से बीमार हो गए और हालत नाजुक होने पर उन्हें अपना इलाज कानपुर स्थित एक निजी अस्पताल में कराना पड़ा और उस अस्पताल में इलाज का जो खर्च आया है उन रुपए को भी वो जूते के दुकानदार से मांग रहे हैं। क्या दिक्कत हुई? आप जूता फट गया? ये सिविल लाइन रामाश्यामा के पास से एक दुकान है जूते की, जहाँ से हमने जूते लिए थे। तारीख थी 21/11/2023 और इसके बाद जूता जब लिए तो उसने हमसे बताया ये बाटा कंपनी का जूता है, आप इसको ले जाइए, जो कि 2-4-5 दिन में लेने के बाद तुरंत ख़राब हो गया। तो मैंने, जिसकी वजह से मेरे साले की शादी थी, जहाँ तक मैं जा नहीं सका और जिस कारण मैं काफ़ी बीमार हो गया, काफ़ी अस्वस्थ हो गया। जब वहाँ से कार्डियोलॉजी का इलाज कराया मैंने, लौट के आया तो मैंने अपने वकील के जरिए बातचीत करके इसको नोटिस दिया है और आगे कार्रवाई इसके खिलाफ मैं करूँगा। तब तक क्या जूता आपने नहीं पहना है क्या? नहीं, तब से हमने जूता लिया ही नहीं है, जूता हमने पहना भी नहीं है। इसी जूते के सहारे जो जैसा है मैं इसी के सहारे चल रहा हूँ। मैं बिना जूते के तब से नाम क्या है आपका? ज्ञानेंद्र पाल। फतेहपुर जिले के शहर क्षेत्र में कमला नगर कलेक्टरगंज के रहने वाले ज्ञानेंद्र भान त्रिपाठी, जो पेशे से वकील हैं, जो अपने साले के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए शहर स्थित बाटा के शोरूम से 21 नंबर का एक जोड़ी जूता खरीद कर लेकर आए। पीड़ित द्वारा ऑनलाइन पेमेंट भी की गई, जिसकी पक्की रसीद भी दुकानदार ने उन्हें दी। दुकानदार द्वारा जूते की 6 महीने की गारंटी दी गई, लेकिन 4 से 5 दिनों में ही जूता फट गया, जिसके कारण पीड़ित अपने साले के लड़के की शादी में उपस्थित नहीं हो पाए। इसी कारण वो मानसिक तनाव में आ गए और बीमार पड़ गए, जिसका इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में कराया गया, जिसमें पीड़ित का दावा है कि इलाज में 10,000 रुपए खर्च हुए हैं। जब पीड़ित मानसिक रूप से स्वस्थ हुए तो उन्होंने 19 जनवरी 2024 को अपने वकील साथी के माध्यम से दुकानदार को नोटिस भिजवा दिया और 15 दिनों के अंदर इलाज के खर्च 10,000 और रजिस्ट्री के 2100 रुपए और जूते के 1200 रुपए वापस करने की मांग कर दी। ऐसा ना करने पर कोर्ट के माध्यम से अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कही। मतलब अब 1200 रुपए के बदले दुकानदार को 13,300 रुपए देने होंगे और नहीं दिया तो कोर्ट में जाना होगा, क्योंकि साले की बेटे की शादी में नहीं गए ज्ञानेंद्र भान त्रिपाठी अपना हक तो लेकर ही रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।